ठीक है, ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन। इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं लिंक भी नहीं चलता है। दिस इज J3, ठीक है, दिस इज 8 एंगल 40, दिस इज करंट सोर्स, राइट, दिस इज 2 ohm, 3 ohm, and this is find current through Z using Norton's theorem 4 angle 30. 4 angle 30 ohm है, ये भी Z है, 4 angle 30 is ohm, this is J. The question is asked, find current I using Norton's theorem. ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं फिर हम और आगे बढ़ेंगे। अभी हमको सब सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। आपको बहुत कॉन्फिडेंस आना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आइडिया इज दैट ट्राई टू यूज सम गुड बुक्स एंड ट्राई टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मैं आपको दे दूंगा so that you can solve more and more problems, right? क्वेश्चंस विद आंसर्स, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अभी तो हम क्लास में एक क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट क्लास में विल मूव फॉरवर्ड। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। नॉर्टन्स थ्योरम की फर्स्ट स्टेप क्या है? वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम इज डिसाइड टर्मिनल AB टर्मिनल को आप डिसाइड करो। ये क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है। आपको करंट नॉर्टन से बोला जा सकता है, थेवेनिन से भी बोला जा सकता है, सुपरपोजिशन से भी बोला जा सकता है, बट यहाँ पे नॉर्टन से बोला गया फाइंड करंट I यूजिंग नॉर्टन। टर्मिनल AB डिसाइड करो, देन व्हाट यू विल डू, यू विल रिमूव दिस 4 एंगल 30। ये Z को आप 4 एंगल 30 को आप रिमूव करके रख दो। 4 एंगल 30 ओम जो है इसको आपने रिमूव कर दिया एंड फाइंड करंट शॉर्ट सर्किट करंट ISC। स्टेप होता है फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट ISC। तो थोड़ा सा केयरफुली फाइंड करना पड़ेगा, अगर डिफिकल्ट होते जाते हैं तो फिर सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड करंट शॉर्ट सर्किट करंट ISC, ये करंट निकालना है। फाइंड शॉर्ट सर्किट करंट ISC बाय एनी मेथड। किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी यूज कर सकते हो, किरचॉफ करंट लॉ भी यूज कर सकते हो, कैसे भी मेथड से। ये वो चैलेंजिंग है आपको, शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पे कितना है, कैसे निकालोगे बताओ? हाउ विल यू फाइंड दिस शॉर्ट सर्किट करंट? इसको आपको अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो करंट सोर्स रेजिस्टेंस है तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अगर करंट लॉ से सॉल्व कर रहे हो तो देयर इज नो नीड। तो आप करंट लॉ से भी इसको सॉल्व कर सकते हो या वोल्टेज लॉ से भी सॉल्व कर सकते हो। तो किस मेथड से सॉल्व करोगे बताओ? बाय विच मेथड यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ? You want to solve this problem by Kirchhoff voltage law और Kirchhoff current law? करंट लॉ से करें, देखो दोनों मेथड से आना चाहिए आपके। विल सॉल्व बाय करंट लॉ, तो करंट लॉ से सॉल्व करोगे तो ये हो गया आपका VA और ये हो गया आपका VB। ठीक है, तो VA VB आप पहले फाइंड कर लो, फिर यहां से करंट निकाल लेंगे। समझ रहे हैं क्या? एंड VB शॉर्ट सर्किटेड, देयरफॉर VB इज इक्वल टू 0, VB 0 हो जाएगा। यहां से यहां शॉर्ट सर्किटेड कर दिए, ग्राउंड नोड है तो VB आपका 0 हो जाएगा। तो इनिशियली आप VB 0 मत करो, इनिशियली हम देखते हैं कि करंट कितना आ जाए। थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स आपको डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना आना चाहिए, इसलिए मैं ये ले रहा हूं। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? करंट इनकमिंग 8 एंगल 40 माइनस इनकमिंग, ये आउटगोइंग है, ये बाय 2, ये भी आउटगोइंग है, VA माइनस VB बाय G इज इक्वल टू 0।
वन करंट इनकमिंग, वन आउटगोइंग, वन आउटगोइंग, VA माइनस VB बाय G। ठीक है, क्लियर है सबको? सेकेंड इक्वेशन, आउटगोइंग आउटगोइंग आउटगोइंग, VB अपॉन 3, दूसरा VB माइनस VA बाय J3 प्लस ISC इज इक्वल टू, ठीक है। तो आप केयरफुली देखोगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट्स जस्ट किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, इट्स जस्ट अ किरचॉफ करंट लॉ। 3 करंट 0, 3 करंट सब आउटगोइंग। एक करंट होगा VB माइनस VA बाय J3, VB बाय 3 और ये ISC। ओनली 2 इक्वेशन, 3 अननोन्स, तो थर्ड अननोन सॉल्व नहीं होगा। ओके, 2 equation, 3 unknowns, it is not possible to solve this equation because VA is unknown, VB is unknown and ISC is unknown। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, VB को 0 रखना पड़ेगा। अब 0 क्यों रखना पड़ेगा, मैंने पहले स्टेप में बता दिया कि आपने VB पॉइंट को यहां से यहां ग्राउंड में शॉर्ट कर दिया है। VB पॉइंट को यहां से यहां ग्राउंड में शॉर्ट कर दिया, इसलिए VB को 0 रख दिया। आपने VB को 0 रख दिया तो ISC मिल जाएगा। फाइंड करो ISC, just substitute VB is equal to 0 and find ISC, ISC मिल जाएगा। तो पहले इक्वेशन से VA निकालो, VA की वैल्यू इसमें रखो, ISC में बताओ ISC की वैल्यू कितनी आ रही है। समझा क्या सबको? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व करना आना चाहिए। डिफिकल्ट मीन्स आपको कोई भी प्रॉब्लम रात के 12 बजे उठ के भी किसी ने पूछा कि सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो सॉल्व करना आना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, you should know to solve any numerical at any moment of time, किसी भी न्यूमेरिकल मूवमेंट। इसलिए आप बुक्स यूज करो, डिफरेंट बुक्स यूज करो, दिन भर KVL KCL करते रहो, KVL KCL लगाओगे, जब तक कि आप 10-100 प्रॉब्लम करोगे नहीं सॉल्व, तब तक ये कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ असाइनमेंट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं आपको भेजता हूँ, वो आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो किसी को भी एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट, कॉलेज में कभी भी आ सकता है, डिस्कस कर सकता है, फोन में डिस्कस कर सकता है। मैंने पहले ही बोला कि आपको डाउट्स आएंगे ही, ये होता नहीं है सॉल्व इनिशियल स्टेज। किसी ने सॉल्व किया क्या VA VB? You will get finally the value of ISC। ठीक है, ISC निकालने के बाद you have to find ZTH, ZTH निकालना पड़ेगा, ZTH इस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट में आपको ZTH निकालना पड़ेगा। ZTH के लिए डीएक्टिवेट ऑल द एनर्जी सोर्सेस, कोई एनर्जी सोर्स, कोई करंट नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, सब डीएक्टिवेट कर दो। डीएक्टिवेट कर दोगे तो आपको यू विल गेट ZTH। ISC किसी का आया नहीं आया, और फाइंड ZTH। ZTH बताओ कितना हो रहा है? डीएक्टिवेट ऑल द एनर्जी सोर्सेस मींस ये 100। Deactivate all the energy sources means current source is open circuited, voltage source is short circuited। तो current source open हो गया, current voltage source short circuit हो गया। तो इसमें current source था तो इसलिए मैंने open। तो फाइनल क्या मिला? ZTH is equal to 2 plus J3 पैरेलल में 3, 2 plus J3 into 3 upon 2 plus J3 plus 3, ये हो जाएगा आपका क्या? एंड फाइनली I is equal to ISC into ZTH upon ZTH plus ZL। ZL की वैल्यू ये है
4 एंगल 30 ओम, तो 4 एंगल 30 ओम रख दो, you will get a final answer. Final answer is 1.41 angle 19 point. ये आंसर आना चाहिए. This will be your final. Getting this answer or you can solve it. हाँ, आप सॉल्व कर सकते हो. आपको पहले बी ए निकालना है, बीबी निकालना है, आईएससी निकालना है. बीबी 0 है क्योंकि मैंने शॉर्ट किया था. बीबी 0 होगा तो ये सॉल्व होकर आईएससी मिल जाएगा. आईएससी मिल जाएगा तो फिर जेडटीएच निकाल लो. जेडटीएच और आईएससी की वैल्यू रख दो. जेडल गया. One problem you have to solve for maximum power transfer theorem. एक बार maximum power transfer theorem का एक क्वेश्चन और कर लो सॉल्व. That is very important. Maximum power transfer theorem. 250 volt. Find ZL for maximum power. Find ZL for maximum power. Find ZL for maximum power. ये नोट कर लो, ये आंसर आना चाहिए 1.41 माइनस एंगल 19.5. अगर ये आंसर आ रहा है तो मींस अपने न्यूमेरिकल सेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ZL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. तो थेवेनिन थ्योरम के स्टेप्स फॉलो करो. आइडेंटिफाई द टर्मिनल AB टर्मिनल को आइडेंटिफाई करो. फर्स्ट स्टेप ओपन सर्किट टर्मिनल AB. ओपन सर्किट टर्मिनल AB करो. VTH निकालो. VTH निकालो, जल्दी बताओ मुझे आंसर. फाइंड VTH निकालो. फर्स्ट स्टेप ऑफ थेवेनिन थ्योरम और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होता है? ओपन सर्किट टर्मिनल AB. ओपन सर्किट टर्मिनल AB एंड फाइंड VTH निकालना. ओपन सर्किट करंट 0, इधर करंट I. तो I बताओ कितना आया? एनीबॉडी? I आएगा आपका 250 माइनस 10I माइनस 20I minus of minus J5I is equal to 0. I is equal to 250 upon
13 माइनस आई आ गया सबका? एवरीबडी गॉट दिस आंसर? आई का डायरेक्शन ऐसा है। नेक्स्ट ले लो इसे, वीटीएच निकालो। वीटीएच कितना है? वीटीएच विल बी दिस ड्रॉप। वीटीएच इज इक्वल टू, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं, आई इंटू 20 माइनस जे, यही वोल्टेज होगा। आई इंटू 20 माइनस J5। कॉम्प्लेक्स मोड में रखो, आपको फाइनल आंसर वीटीएच मिल जाए। वीटीएच आ गया सबका? वंस यू गॉट वीटीएच, वीटीएच चेक करो, आया था 20 माइनस J5 इंटू आई, कितना आ रहा बताओ? आई की वैल्यू बताओ एनीबॉडी, व्हाट इज कमिंग आई? 8.10 plus 1.35 I. 8.10 plus 1.35 I. दिस इज आई। वीटीएच समझ में आ रहा ना? ये ड्रॉप, ये राइज, ऐसा आप केवीएल चलोगे तो ये ड्रॉप, ये राइज। तो वीटीएच इज इक्वल टू आई इंटू 20 माइनस J5। वीटीएच की वैल्यू बताओ, सीधा इंटू ब्रैकेट डालो 20 माइनस J5। कैलकुलेटर में अगर आप ब्रैकेट यूज कर सकते हो तो इट विल टेक हार्डली 1 मिनट, टाइम लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, वीटीएच निकल जाएगा। तो वीटीएच की वैल्यू बताओ एनीबॉडी? ये आंसर आ गया, तो इंटू ब्रैकेट डालो 20 माइनस J5 करो बस। 168.75 minus 13.5 I. 168.75 minus 13.5 I. Deactivate all the energy sources. Deactivate all the energy sources and find ZTH. Deactivate all the energy sources. No current. कोई प्लस माइनस नहीं, सारी ये सर्किट हमेशा बनना चाहिए। Deactivate all the energy sources. Deactivate all the energy sources and find ZTH. Deactivate all the energy sources and find ZTH. Deactivate all the energy sources and find ZTH. बताओ कितना आ रहा है? सारे एनर्जी सोर्सेस को डीएक्टिवेट करोगे तो ZTH कितना आएगा? पैरेलल 20 माइनस J5। ये सॉल्व करना सबको आना चाहिए। Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, 10 इंटू 20 माइनस J5, ब्रैकेट क्लोज करो, डिवाइडेड बाय, फिर से ब्रैकेट में लिख दो 20 माइनस J5, सॉरी 10 प्लस 20 माइनस J5। एक बार में आपका आंसर आ जाएगा 6.75 minus 0.54 I. कितना कितना? यस 6.75 minus 0.54 I. 0.54। ठीक है, ये आ गया ZTH। नेक्स्ट स्टेप इज राइट ZL। नेक्स्ट स्टेप इज राइट ZL। ZL क्या हो जाएगा? 6.7 प्लस J 0.5। ZL इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ZTH। तो ZL क्या हो जाएगा? ZTH का प्लस हो जाएगा, ZTH कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ZL विल बी 6.7 प्लस J 0.5। ये लिखा सबने? देन राइट Pmax। मैक्सिमम पावर इज VTH का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन 4RL। ठीक है, तो VTH का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? इसको R थीटा फॉर्म में कन्वर्ट करो कैलकुलेटर से, शिफ्ट कॉम्प्लेक्स R थीटा में कंप्यूट करो इसको। 169.28 एंगल माइनस 4.57। ठीक है, तो 169 इज योर मैग्नीट्यूड। यहां पे आप सॉल्व करोगे तो लिखोगे 169 पॉइंट जो भी है उसका स्क्वायर बाय 4
RL is this 6.7, ये देगा आपको P max, that value will be given by P max. P max की वैल्यू आना चाहिए 169 square divided by 4 into RL, that will give you P max. तो अप्रोच आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, हर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, अदरवाइज होगा नहीं। अब धीरे धीरे, अभी हमने एक डिपेंडेंट सोर्स नहीं यूज किया है, नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। तो ये वीकेंड में आपको शायद मैं क्लास ना लूं, मंडे ही लूं डायरेक्टली। आप आई विल सेंड यू सम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स में विद आंसर्स भेजूंगा, तो उसके वो आप पूरा सॉल्व करो, ठीक है ना। आई होप सो एवरीबडी इज मेकिंग योर रजिस्टर, आप रफ बना रहे हो, फेयर बना रहे हो, सब रखो अपने पास, ठीक है। व्हेन यू रिजॉइन कॉलेज इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, तो आपको अपना रजिस्टर शो करना पड़ेगा, ठीक है, सो दैट आई कैन इवेल्युएट 10 मार्क्स बेस्ड ऑन दैट योर क्लास नोट्स, राइट। बाकी हम देखेंगे टेस्ट वगैरह का क्या करना है। 10 मार्क्स आपके क्लास नोट्स पे ही रहेंगे, वट एवर क्वेश्चन आई एम गिविंग, असाइनमेंट, न्यूमेरिकल्स वगैरह, वो सब आप सॉल्व करो, ठीक है, और बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए आपको होगा नहीं, ठीक है। एवरीबॉडी गेटिंग दिस? P max की वैल्यू क्या है? 1061.322. How much? 1061.322. ठीक है, पावर में J नहीं आएगा, ये याद रखना, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग दिस मॉड VTH स्क्वायर, ठीक है। पावर में J नहीं आएगा। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, एंगल, कहीं भी, तो आप कॉलेज में आके पूछ सकते हो। डोंट वेस्ट टाइम इन सिटिंग इन होम। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप इमीडिएट कॉलेज आओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। आपको थेवेनिन्स एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम सेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करंट सोर्स का मैं देता हूं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ट्राई टू सॉल्व इट फास्ट। बताओ इसका VTH क्या आएगा एनीबॉडी? व्हाट विल बी द वैल्यू? सर वो 2 ओम है क्या? दिस इज 1 ओम। वो 2 ओम है 1 ओम, दिस उसके पहले वाला। 2 वोल्ट, दिस इज 5 वोल्ट, एंड दिस इज 2 ओम। VTH बताओ कितना आ रहा है एनीबॉडी कैन? इनफैक्ट इसमें ZTH भी नहीं, RTH ही आएगा, बस आ रहा है। What will be the value of VTH? First step, open circuit terminal AB terminal बनाओ, then find VTH। कोई बता सकता है VTH कितना है? अब इसमें करंट निकालने की जरूरत है क्या? करंट तो ऑलरेडी गिवन है 5 एम्पियर, ठीक है ना, देयर इज नो नीड टू फाइंड करंट।
समझे क्या? When already 5 एम्पियर करंट इज रोटेटिंग हियर, तो हमें करंट सोर्स में केवीएल लगाते ही नहीं है. तो डोंट अप्लाई केवीएल ऑन करंट सोर्स. करंट सोर्स में केवीएल अप्लाई ही नहीं करना है. डोंट राइट केवीएल ऑन करंट सोर्स. ठीक है ना? 5 एम्पियर करंट इज योर ऑलरेडी गिवन लूप करंट. 5 एम्पियर ऐसे घूम रहा है. समझेंगे? तो समटाइम्स कॉमन सेंस यू हैव टू यूज व्हाइल एनालाइजिंग द सर्किट. व्हाइल एनालिसिस ऑफ सर्किट देयर इज नो नीड टू फाइंड करंट. 5 एम्पियर ही करंट जा रहा है. ये ओपन सर्किट है, यहाँ पे 0 है. ठीक है ना? तो देयर इज नो नीड टू राइट एनी इक्वेशन. योर करंट इज 5 एम्पियर. 5 एम्पियर करंट जा रहा है. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस और नो? समझे ना? 5 एम्पियर करंट ऑलरेडी जा रहा है. देयर इज नो नीड टू राइट एनी इक्वेशन. यस सर. 5 एम्पियर करंट. तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि करंट सोर्स आ गया और करंट सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज डन इन करंट सोर्स इन पैरेलल विद रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस. डोंट गो फॉर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करंट सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस. दिस इज रॉन्ग. ये आपको नेटवर्क्स के रूल्स आपको बिल्कुल कंफर्म रहना चाहिए. अगर आपने इसको सोर्स ट्रांसफॉर्म किया तो दैट इज रॉन्ग. Current source in parallel with resistance is converted into voltage source in series with resistance. तो 5 एम्पियर आ गया. अभी बताओ VTH कितना आएगा? अप्लाई KVL in this and बताओ VTH कितना आएगा? 22. 2 volt rise plus 2 minus 1 into 0. 1 ohm में 0 होगा minus VTH and इधर प्लस से माइनस और नीचे से ऊपर राइज. देखो 5 एम्पियर प्लस से माइनस ड्रॉप क्रिएट कर रहा है. नीचे से ऊपर देखो मैंने ड्रॉप राइज ड्रॉप ड्रॉप एंड राइज. तो प्लस 5 into 5 is equal to 2. We get answer VTH is equal to कितना है? 27 ओम. अब ये चेक करो सबका 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा. नहीं आ रहा तो जस्ट टेल मी. 27. 27 आना चाहिए. ठीक है ना? तो दीज आर द मिस्टेक्स यू डू रिपीटेड. कोई 25 का 23 कर देगा तो 23 इज रॉन्ग. हम यहां से यहां जा रहे हैं तो देखो ये 2 वोल्ट राइज हो रहा है. अगर बैटरी उल्टी रहती तो 23. देन आप फाइंड RL. डीएक्टिवेट ऑल द एनर्जी सोर्सेस. डीएक्टिवेट ऑल द एनर्जी सोर्सेस एंड फाइंड RL. RL बताओ जल्दी से. RTH बताओ. डीएक्टिवेट ऑल द एनर्जी सोर्सेस. कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, कोई करंट नहीं, कोई वोल्टेज नहीं. वोल्टेज सोर्स इज डीएक्टिवेटेड बाय शॉर्ट सर्किट. करंट सोर्स इज डीएक्टिवेटेड बाय ओपन सर्किट. दिस यू हैव टू रिमेंबर. करंट सोर्स इज डीएक्टिवेटेड बाय ओपन सर्किट. वोल्टेज सोर्स इज डीएक्टिवेटेड बाय शॉर्ट सर्किट. दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. नो VTH, नो करंट. कितना है बताओ? ZTH. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ZTH? ZTH कितना है? फर्स्ट ड्रॉ सर्किट by deactivating all the energy sources. ZTH कितना है बताओ? कितना है? कोई पैरेलल सीरीज नहीं है. दिस इज ओपन सर्किट मींस ये 2 ओम गया आपका. ओपन सर्किट करंट सोर्स इज डीएक्टिवेटेड बाय ओपन सर्किट मींस 2 ओम गया. देयर इज नो नीड ऑफ 2 ओम. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सिंस करंट सोर्स इज डीएक्टिवेटेड बाय ओपन सर्किट, ये ओपन किए तो हमने ये से शॉर्ट किए से ओपन किए तो ये 2 ओम की जरूरत नहीं, बस ये इतना सा है. तो ZTH इज 5 + 1 6 आना चाहिए. ठीक है? क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में. कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो. तो योर व्हाट एवर वी आर स्टडीइंग बी केयरफुल. ओके? तो करंट सोर्स ओपन कर दिया. 2 ओम ओपन सर्किट ये हो गया ओपन. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. तो ये बाहर चला गया. ओनली